नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मोहाली से आ रही है। दरअसल मोहाली में जो कल इंटेलिजेंस की मुख्यालय पर हमला हुआ था मोहाली ब्लास्ट को लेकर के, अब इस सब पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि पुलिस दफ्तर पर आरपीजी से फायर किया गया। आरपीजी से फायर किया गया, सूत्र ये बता रहे हैं कार सवार दो लोगों ने यह हमला किया। सूत्रों की तरफ से यह दावा है और बताया यह जा रहा है कि सफेद स्विफ्ट कार में सवार थे ये हमलावर जिन्होंने ये हमला किया था। तो अभी तक जो बात कही जा रही थी पुलिस की तरफ से कि कोई आतंकी मामला इसमें नहीं है और कई तरह की चीजों से पंजाब पुलिस ने इनकार किया था। शुरुआती तौर पर पुलिस ने यह माना था कि अंदर ही कोई विस्फोटक था जिसमें यह ब्लास्ट हो गया। पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि यह हल्की तीव्रता का ब्लास्ट है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में यह बात सामने आ रही है कि दरअसल बाकायदा यह एक हमला था और इस पूरे मामले में एनआईए भी अब आगे जांच करने वाली है। पंजाब की सरकार भी इस पूरे हमले के बाद हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, उनसे पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन कल जब इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर यह बड़ा धमाका हुआ तो उस धमाके के बाद पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर लिया, रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। रॉकेट जैसी चीज बताई जा रही थी जिससे हमला हुआ था और ये तस्वीरें भी उस वक्त न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी जिस वक्त यह हमला हुआ था। लेकिन फौरी तौर पर पुलिस ने किसी हमले से इनकार कर दिया था। यह कहा था कि किसी तरह का कोई हमला नहीं है। रॉकेट जैसी चीज के बारे में जब उनसे पूछा गया तो यह कहा गया कि किसी तरीके का एक विस्फोटक दफ्तर के अंदर ही मौजूद था, शायद उसी में ब्लास्ट हुआ है। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी मोहाली से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, इस पूरे मामले में अभी की ताजा स्टेटस रिपोर्ट क्या है? क्योंकि पहले तो पुलिस ने इनकार किया कोई हमला नहीं है, किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया, कोई विस्फोटक नहीं था, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन अब सामने आ रहा है कि बाकायदा प्री प्लान्ड हमला था ये। क्योंकि सबसे पहले जब खबर निकल के आई तो पुलिस की तरफ से इस बात को कहा गया कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है जो कि ऑफिस के अंदर हुआ है। लेकिन बाद में जब जांच हुई, जब एसपी पहुंचे और आला अधिकारी पहुंचे और पूरे लोकेशन का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि जांच नहीं, ये एक सूची संजी साजिश है और आरपीजी अटैक हुआ। और अभी अगर मैं ताज़ा आपको अपडेट दूँ तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर डीजीपी पहुँच चुके हैं और जो आला अधिकारी हैं उनके साथ इस मामले को लेकर बैठक भी शुरू हो गई है। उसके अलावा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस और जो पुलिस है उनके हाथ अब जो सबूत है वो लगने शुरू हो गए हैं। से जो आसपास के खंगाले गए उससे ये पता चला है कि कल शाम को 7:45 पर एक सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार से दो लोग आए जिन्होंने आरपीजी से हमला किया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा जो आसपास के जो टावर है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो हेडक्वार्टर का ये इलाका है, सामने ही मेरे मुश्किल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर वो हेडक्वार्टर है जहां पर कल शाम को हमला हुआ और वहीं पर एक मोबाइल टावर है। उसके अलावा इसके आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में 3 मोबाइल टावर हैं जिस पर अब जो पुलिस है उस टावर से 7000 जो फ़ोन डंप खंगाल रही है। तो उसकी कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अननोन थे, जो लगातार इस इलाके में रह रहे हैं, उनके अलावा कौन से ऐसे नंबर्स थे, कौन से ऐसे इस एरिया में लोग आए, तो उसके जरिए भी कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और तस्वीरें इस पूरे इलाके की अगर अपने दर्शकों को और समझाऊं तो ये एक रिहायशी इलाका है। जी अमित, बगल से सड़क जा रही है, जो दफ्तर है इनका वो पीछे की तरफ पड़ता है और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेन रोड है जो सीधे जो दफ्तर है पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का, उसके मेन गेट पर जाती है। और यहाँ पर बीच में सीसीटीवी, एक फर्नीचर की दुकान है जहां पर 2 सीसीटीवी लगी हुई है, इसकी फुटेज ली गई है और उसके बाद इस इलाके में और भी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। ठीक है, तो दूसरी तरफ पर आप नजर बना रखिए। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि फिर पंजाब पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? पहले जब उसने पूरी तरह से इस पर रिएक्शन दिया था तो कहा था कि किसी तरह का कोई हमला नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका ताजा तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।